प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 5 दशकों में हरियाणा को सबसे ईमानदार सीएम मिला है। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि मैं मनोहर लाल जी को लंबे समय से जानता हूं, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई है। वो अक्सर अच्छे प्रयोग करते हैं। यही नहीं, कई बार तो केंद्र सरकार को ये भी लगता है कि हमें भी ऐसे प्रयोग करने चाहिए। लंबी सोच के साथ उन्होंने जो नींव डाली है वो हरियाणा के विकास के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। पीएम ने ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स में नई दिल्ली के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करने के दौरान कही। भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लक्ष्य के प्रति लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अब उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो कल तक नामुमकिन सा लग रहा था। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। इक्कीस अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मिलकर किया काम। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। दुनिया कर रही सलाम। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। 100 करोड़ का सफरनामा। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। महामारी पर टीकाकरण का महाप्रहार। ये 100 करोड़वां टीका है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरुण राय को लगा। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 करोड़वें टीके के मौके पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। खास बात ये कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ टीका लेने आए एक दिव्यांग युवती से भी बात की और उससे गीत सुने। टीकाकरण के 100 करोड़वें डोज लगने के बाद पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में तैनात गार्ड रमेश की पीठ थपथपाई और उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में चल रहे दुनिया भर के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टीकाकरण की इस सफलता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बधाई दी। WHO के महानिदेशक ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी,
और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। टीकाकरण को लेकर मिली ये कामयाबी यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचा ये सफर आसान नहीं था। सरकार की सटीक रणनीति और स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सहयोग से भारत ने कोरोना की लड़ाई में ये मुकाम हासिल किया। गर्मी हो या बारिश, दुर्गम पहाड़ी इलाके हों या फिर बाढ़ के हालात, सरकार ने हर मुश्किल का हल निकाला, लोगों तक टीका पहुंचाया। 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़वीं खुराक तक पहुंचने में भारत को 279 दिन का वक्त लगा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 से 40 करोड़ डोज 52 दिन में लग गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे, जबकि 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम महज 24 दिन ही लगे। और अब 80 करोड़ से 100 करोड़ होने में 31 दिन लगे हैं। बता दें कि अब तक 31% आबादी को टीकाकरण के दोनों डोज लग चुके हैं। अब दुनिया में सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा वैक्सीन लगी। अगर टीकाकरण की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरह वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच में आ जाएगा। लेकिन तब तक लापरवाही से बचना है और मास्क को लगाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज लगाए जाने के बाद जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे मौके को यादगार बनाने के लिए सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की गई थी। जश्न को बेहद शानदार बनाने के लिए देश भर में 100 प्राचीन धरोहरों को 3 रंगों की लाइटों के साथ सजाया गया। 3 रंगों की लाइट में नहा रहे ये सभी प्राचीन इमारतें और धरोहरों की छटा काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। उन्होंने गुरु रामदास जी के जन्मोत्सव के मौके पर दीप जलाकर नमन किया है। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर को सजाया गया है। रोशनी और आतिशबाजी की जुगलबंदी ने स्वर्ण मंदिर को जगमगा दिया है। आए हैं हर साल ही गुरु साहब सेवा लेंदे ने ते बहुत वधिया इत्थे मन नूं आके शांति मिलती है, खुशी प्राप्त होती है ते साज सजावट भी वधिया। सवेरे नगर कीर्तन भी जाहो जलाल देखने वाला सीगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार।